आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिमांड का पार्ट 1 और इसके बाद हम लोग सप्लाई चैप्टर का पार्ट 1 देखेंगे। बिकॉज मेरा मानना ये है कि दोनों चैप्टर्स होते हैं बहुत सिमिलर हैं, तो आई थिंक इनको हमें एक साथ ही पढ़ना चाहिए। तो चलिए हम लोग डिमांड आज पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखो डिमांड क्या होता है। डिमांड का मतलब होता है कि जब एक कंज्यूमर, ठीक, हम यहाँ पे कंज्यूमर को लेके रखते हैं, तो जब एक कंज्यूमर जो है, यानी कि एक कंज्यूमर किसी एक प्रोडक्ट की क्या डिमांड करता है, प्रोडक्ट की क्या डिमांड करता है, उसे हम लोग बोलते हैं डिमांड। अब देखो जो डिमांड मैंने बोला ना, इसमें दो चीज़ ज़रूर इंक्लूड होती हैं। पहली चीज़ हमारे पास इसमें आती है विलिंगनेस टू परचेज, विलिंगनेस, ठीक है। दूसरी हमारे पास होती है इसमें एबिलिटी, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि यू आर जस्ट अ कंज्यूमर और आपका मतलब एक विलिंग है कि मुझे चीज़ चाहिए तो बस वही चीज़ काफ़ी है। नो, आपके पास एबिलिटी यानी अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पॉकेट में सिर्फ और सिर्फ $1 है, मान लो यार, मैं ऐसे बोल दे रही हूँ, ठीक है। एंड यू हैव टू परचेज समथिंग, आपको बहुत लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल यू हैव टू परचेज अ लग्जीरियस कार, तो क्या आप खरीद पाओगे जस्ट ₹1 में, जस्ट $1 में? द आंसर इज़ एब्सोल्युटली नॉट, राइट। क्यों नहीं खरीद पाओगे? बिकॉज इट इज़ नॉट सफिशिएंट। आपके पास विलिंगनेस तो है बट एबिलिटी नहीं है, आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट। तो डिमांड में ना कंज्यूमर तभी डिमांड कर पाएगा जब यहाँ पर दो चीज़ फुलफिल होंगी। पहला तो विलिंगनेस, सेकेंड हमारे पास क्या आता है, एबिलिटी उसके पास होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल क्या हो, डिमांड शेड्यूल क्या होता है? देखो शेड्यूल इकोनॉमिक्स में शेड्यूल का मतलब होता है टेबल, या फिर कह सकते हैं टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिमांड की बात करेंगे। देखो हम पढ़ रहे हैं बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमेशा हम प्राइस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग? प्राइस की बात करते हैं। बट वही अगर हम लोग बात करें यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स की, जो आप क्लास 12 में पढ़ते हो, बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप बात करते हो इनकम की, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस नहीं आता आपको माइक्रो में, बट माइक्रो हम पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर प्राइस पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिमांड शेड्यूल का मतलब यही होता है कि प्राइस, यस, प्राइस को हम इसे डिनोट कर रहे हैं, और क्वांटिटी डिमांड, क्योंकि हम एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, राइट। तो प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप होता है? देखो जब प्राइस बढ़ेगी, आप कंज्यूमर हो, आप सोचो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आप कोई फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये मार्कर है, ठीक है। तो ये मार्कर जो है, आज ये इस मार्कर की प्राइस है ₹5, लेकिन कल को अगर इस मार्कर की प्राइस जो है वो ₹10 हो गई, तो क्या तब भी आप उतनी ही डिमांड करोगे? द आंसर इज़ नो, आप डिमांड कम कर दोगे। ये हमारे कंज्यूमर का साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है ना, कि जब भी प्राइस बढ़ती है तो हम लोग डिमांड कम कर देते हैं प्रोडक्ट की, राइट। और जब प्राइस कम होती है, आज ये 10 का है कल 5 का हो जाएगा मान लो, तो हम लोग डिमांड बढ़ा देंगे, राइट। तो यहाँ पर एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि कैसा रिलेशनशिप होता है प्राइस और डिमांड के बीच में, तो आप बताओगे इनवर्स या फिर निगेटिव रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, प्राइस कम होगा, डिमांड आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक निगेटिव रिलेशनशिप होता है। अब इसी रिलेशन को हम लोग को रिप्रेजेंट करना है शेड्यूल यानी कि टेबल के फॉर्म में। तो आप कुछ भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम प्राइस ले लेते हैं, यहाँ हम क्वांटिटी डिमांड लेंगे, ठीक है। और मैं लेती हूँ प्राइस को बढ़ा करके, तो मैंने यहाँ प्राइस पहले 5 था, फिर 10 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 20 हो गया, लेट्स से। तो जब प्राइस बढ़ रहा है तो क्या डिमांड भी बढ़ जाएगा? द आंसर इज़ नो, डिमांड जो है वो कम होगा, राइट। तो चलो हम मान लेते हैं कि 15 हुआ, 10 हुआ, 5 हो गया और 3 हो गया। तो जब प्राइस बढ़ रहा था डिमांड क्या होने लगा? कम होने लगा। तो ये होता है निगेटिव रिलेशनशिप। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिमांड शेड्यूल। क्या कहते हैं? डिमांड शेड्यूल। अब हम पढ़ते हैं इसका ग्राफ। तो देखो ग्राफ हम पढ़ेंगे जब इसका, वी विल मेक समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर हम पहले तो अलॉटमेंट कर देते हैं। तो पहले यहाँ पर तो हमारे पास हो जाएगा एक्स एक्सिस, यहाँ वाई एक्सिस, और यहाँ ओरिजिन आता है। देखो अब हम लोग ग्रोन अप किड्स, राइट, वी आर नॉट किड्स नाउ। आप 12th 11th के स्टूडेंट हो या फिर उस तरह के आप CUET के स्टूडेंट हो, तो हमेशा प्लॉटिंग नहीं करते हम लोग, ठीक है।
जस्ट हम एक एस्टिमेट वैल्यू से बना देंगे इसको कि हमें दिख ही रहा है यहाँ पर कि प्राइस जो है वो बढ़ रहा है और डिमांड जो है वो कम हो रहा है, राइट। तो हम डिमांड को सीधा कम होते दिखा देंगे, मतलब कि जब प्राइस आपका, आप देखो यहाँ पर जब प्राइस 5 था तो डिमांड 15 थी, यानी कि जब प्राइस लेट से 5 यहाँ होगा डिमांड आपकी कितनी थी, 15 थी, ठीक है। फिर प्राइस आपका जब यहाँ पर 10 हो गया तो डिमांड आपकी 10 ही थी, यानी 10 पे 10 हो गई, कम हो गई अगेन, राइट। तो ऐसे देखते जाओगे, जब आप प्लॉटिंग करते जाओगे तो आपको जो डिमांड है इससे कम होती जाएगी, प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होता रहेगा। तो यहाँ पर एक ऐसा कर्व आपका, एक ऐसी लाइन, थोड़ा सा यहाँ पर कर्व आ गया बट स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। तो आपकी एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बन जाएगा, यही होता है आपका डिमांड कर्व। अब क्वेश्चन आएगा कि डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, पहले तो क्या होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्यों होता है, द क्वेश्चन इज वाई। तो आंसर इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होता है बिकॉज देयर इज एन इनवर्स, ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, ठीक है। दिस इज़ द आंसर कि क्यों ऐसा होता है। अब अगर यहीं पर एक क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, इसका अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या बताओगे। इसका आंसर सिर्फ इतना होता है माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। अब सोचो कि पहले माइनस क्यों आया, माइनस बिकॉज यहाँ पर एक इनवर्स रिलेशनशिप हमने पढ़ा ना, इनवर्स रिलेशनशिप होता है इसलिए हमारे पास नेगेटिव आया। डेल्टा पी यानी कि चेंज इन प्राइस और डेल्टा क्यू यानी कि चेंज अपॉन क्वांटिटी। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि प्राइस कि हमने पढ़ा कि डिमांड क्या होता है, ठीक है, और हमने डिमांड की डिफिनेशन देखी बेसिकली यहाँ पर, और हमने पढ़ा कि डिमांड में कौन सी दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि विलिंगनेस होनी चाहिए, एबिलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। हमने डिमांड शेड्यूल के बारे में पढ़ा, हमने उसके बाद शेड्यूल टेबल बनाई, राइट, हमने कर्व बनाया यानी ग्राफ बनाया, हमने देखा कि यहाँ पर डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्यों होता है इसका रीज़न हम लोगों ने देखा, और स्लोप क्या होता है हम लोगों ने वो देखा। तो आज के लिए बस इतना ही, और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 1 पढ़ेंगे सप्लाई का। दिस वॉज द पार्ट 1 ऑफ डिमांड, ठीक है। तो मैंने बताया था कि हम डिमांड और सप्लाई एक साथ पढ़ेंगे सो दैट कि हमें वो चीज़ क्लियर दोनों एक साथ होती रहे, बिकॉज दोनों बहुत सिमिलर कंसेप्ट होते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।